मैं थोड़ा यहाँ पे आपके साथ ट्रेंड क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों। दिस इज रिलैक्सो, राइट? अ कंपनी विच वाज एबल टू ग्रो फ्रॉम 100 करोड़ टर्नओवर टू अराउंड 2500 करोड़ टर्नओवर। दोस्तों एक ऐसी कंपनी जो 2006 में 5 करोड़ फुट पैर्स बेचती थी, 5 करोड़ जूते बेचते थे। दोस्तों इनकी नंबर ऑफ पैर्स इंक्रीज होने लगी और 2021 आते आते हमने 19 करोड़ पैर बिकते देखे। दोस्तों अगर 5 करोड़ से 19 करोड़ आपकी नंबर ऑफ पेयर्स बिकी थी, जो कि 4 गुना है, तो दोस्तों आपका धंधा 200 करोड़ से 2000 करोड़ पहुंचा। ये 4 गुना नहीं था। कोई मुझे बता सकता है क्यों धंधे नंबर ऑफ पेयर यानी रियल वॉल्यूम से ज्यादा बढ़े? और ये आप रिलैक्सो में नहीं, आप जनरली ज्यादातर कंपनियों में ही देखोगे, राइट? जैसे बहुत उदाहरण है, मारुति 5% से वॉल्यूम बढ़े, धंधे तो आपके 25% से बढ़े। तो ऐसा क्यों? तो ये कोई भी कंपनियों में वॉल्यूम से ज्यादा धंधे क्यों बढ़ते हैं दोस्तों? वो इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि कंपनियां दाम बढ़ाती है, राइट? तो कंपनियां हर साल थोड़ा थोड़ा करके दाम बढ़ाती है, जिसका फायदा उनको होता है कि रियल वॉल्यूम भले 4% से बढ़े, सॉरी 4 गुना हो, उनके धंधे 10 गुना हो गए। दोस्तों धंधे 10 गुना हुए तो प्रॉफिट उनके 3 करोड़ से 200 करोड़ हो गए। यानी हम करीबन ये कह सकते हैं करीबन 100x, राइट? धंधे 4 गुना, सेल्स 10 गुना, प्रॉफिट 100x। और इसीलिए दोस्तों इस कंपनी ने जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करके किया, कंसिस्टेंट डिविडेंड दिए इन्वेस्टर को, और पिछले 15 साल ये कंपनी के बढ़िया गए। दोस्तों एक और चीज यहां पे गौर करने लायक है कि लास्ट 2 इयर्स 2022-23, जिसे दोस्तों हम कौन से नाम से जानते हैं? द पोस्ट कोविड इरा, बराबर ना दोस्तों? 2022 से आप पोस्ट कोविड इरा में आ गए हो। दोस्तों हमने देखा पोस्ट कोविड नंबर ऑफ फुटवेयर आपके बिकने कम हो गए थे। दोस्तों 19 करोड़ से 17.5 करोड़, तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। ये आपको पहले से इंडिकेट कर रहा है कि धंधे मेरे डाउन है, राइट? वॉल्यूम डाउन है, पर सेल्स तो बढ़े थे। तो अगर कोई व्यक्ति खाली सेल्स ट्रैक करता तो वो ट्रैप हो जाता। उसको पता ही नहीं है कि भी धंधे तो बढ़ नहीं रहे, तो खाली दाम बढ़ाने से धंधे बढ़े हैं, रियल वॉल्यूम नहीं है, राइट? वॉल्यूम घटे, धंधे बढ़े। 22 से आप पोस्ट कोविड इरा में आ गए हो। दोस्तों हमने देखा पोस्ट कोविड नंबर ऑफ फुटवेयर आपके बिकने कम हो गए थे। दोस्तों 19 करोड़ से 17.5 करोड़, तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। ये आपको पहले से इंडिकेट कर रहा है कि धंधे मेरे डाउन है, राइट? वॉल्यूम डाउन है, पर सेल्स तो बढ़े थे। तो अगर कोई व्यक्ति खाली सेल्स ट्रैक करता तो वो ट्रैप हो जाता। उसको पता ही नहीं है कि भी धंधे तो बढ़ नहीं रहे, तो खाली दाम बढ़ाने से धंधे बढ़े हैं, रियल वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम घटे, धंधे बढ़े, प्राइस इंक्रीज के कारण थोड़े बहुत बढ़े। ऐसा नहीं कह सकते बढ़िया जंप मिला, पर एवरेज डिक्रीज नहीं हुए। पर यहां पे एक इंडिकेटर था कि भी धंधे इनके मंदे हैं। प्रॉफिट दोस्तों इंक्रीज हुए और करेक्शन में आपका शेयर दोस्तों आ चुका था। पिछला साल 2023 अगेन पूरा ऐसा गया, 17.5 करोड़ की नंबर ऑफ पेयर 17 करोड़ में कन्वर्ट हो गई, यानी धंधा बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोस्तों दोनों साल बिजनेस के लिए अच्छे थे कि बुरे थे दोस्तों? यस, क्या कहोगे दोस्तों? हमेशा बिजनेस को पहचानो। बिजनेस बिजनेस का अंडर करंट क्या कहता है कि मेरा माल बिक नहीं रहा है, राइट? मेरा माल कम बिक रहा है। दोस्तों लास्ट ईयर कि आपके सेल्स बढ़े, पर अंडर करंट इन्वेस्टर को तो पता था कि भाई ये तो दाम बढ़ाने से बढ़े थे, है कि नहीं, राइट? तो इसकी कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आई और आपके प्रॉफिट तो जबरदस्त टूटे, 155 करोड़। तो सीधा आप देख रहे हो दोस्तों, प्रॉफिट करीबन आधे हो गए। दोस्तों धंधा इसीलिए कहते हैं बड़ी चीज है, हमेशा बिजनेस को देखो। नहीं मैडम ये लॉस में नहीं था, आपने लिखा इट वाज इन लॉस, नो। सिर्फ लॉस में कब कहेंगे ना कि जब ये कंपनी का 150 करोड़ का नुकसान हो जाता, राइट? पर ये कंपनी का क्या हुआ, जो 300 करोड़ का प्रॉफिट करते थे, 292 करोड़, वो 155 करोड़ में कन्वर्ट हो गया। यानी अगर मुझे यहां पे 3 रुपया डिविडेंड आने वाला था, तो अब तो मुझे खाली 1.5 रुपया डिविडेंड आएगा। मेरा डिविडेंड कम हो गया। जो कैश फ्लो होता था मेरी कंपनी का, मेरे रिजर्व जो प्रकार से बढ़ते थे, वो नहीं बढ़ेंगे, राइट? तो ये तो क्वालिटी कंपनी है, राइट? ये तो बढ़िया कंपनी है। इसीलिए कंपनी के बिजनेस कम होने के बावजूद नुकसान में नहीं आई। बाकी ऐसी भी कंपनियां होगी दोस्तों जिन्होंने लॉसेस किए होंगे ये टाइम पे। जब बिजनेस ना बढ़े, वो कंपनियों के मार्जिन बढ़े, कम रहते तो ऑलरेडी 2-3% के मार्जिन नेगेटिव मार्जिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कंपनी क्वालिटी थी, बिजनेस घटने के बावजूद हम बच गए।
दाम पे इसकी इफेक्ट आई दोस्तों। आप देख सकते हो 1400 रुपए वाला रिलैक्सो 750 आया, आधा हो गया, 50%। क्यों? आपके प्रॉफिट भी तो आधे हो गए, इन्वेस्टर को अर्निंग भी तो कम हो जाती है कि नहीं? राइट। तो जब तक ये शेयर गिरेगा, कब तक गिरेगा? आप देख सकते हो आपकी कंपनी ने लोअर हाई लोअर लो लगाया, राइट। तो बिजनेस सुधरने का नाम नहीं ले रहा था, शेयर सुधरने का नाम नहीं ले रहा था, राइट। अब जब हमने दोस्तों लास्ट टाइम के रिजल्ट अपडेट किए 2023 के, ये नतीजे आपके सामने दोस्तों। Q4 के रिजल्ट के समय हमने बातचीत की थी, Q4 के रिजल्ट के समय, राइट। ये मैंने यहाँ पे Q4 के नतीजे डाले हुए थे कि दोस्तों अभी तक तो इनके पैर डिक्रीज हो रहे थे, पूरे साल भी डिक्रीज ही हुए, पर Q4 में पहली बार हमने देखा कि नंबर ऑफ पैर इंक्रीज हुए। ग्रेट। वापस से दोस्तों इनका मार्केट शेयर बढ़ा। तो जो कंपनी में बुराई आती जा रही थी, Q4 वाज द फर्स्ट मंथ वेयर वी कैन से इट वाज बैंड ऑफ द ट्रेंड, राइट। जहां पे ये बुराई कन्वर्ट होगी वापस ग्रोथ में। दोस्तों जनरली 24% ग्रोथ अगर वॉल्यूम का हो, आपको 30% धंधा बढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। 24% वॉल्यूम बढ़े, धंधे 10% से बढ़े। दोस्तों इन्होंने क्या किया था, मैं आपको वापस से याद करा दूं। दोस्तों जब महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ा, तो इन्होंने अपने जूतों के दाम बढ़ा दिए। एवरेज रियलाइजेशन इनके एक पैर की कीमत दोस्तों 145 के करीब हुआ करती थी, राइट। ये 172 ले गए। कितना दाम बढ़ाया दोस्तों? जबरदस्त दाम बढ़ाया। तो ये दाम बढ़ाने से हुआ क्या था, इनको लगा कि चलो रॉ मटेरियल के दाम बढ़ते जा रहे, राइट। आप देख सकते हो जैसे पिछले साल इनकम 5% से बढ़ी थी, पर रॉ मटेरियल जो इनका सबसे बड़ा खर्चा है, उनके खर्चे रॉ मटेरियल के 30% बढ़े थे। तो उनको एडवांस में पता था हमारे प्रॉफिट गिरने वाले हैं, तो इन्होंने क्या किया, दाम बढ़ा ली ताकि ये जो कॉस्ट खा जाएगी प्रॉफिट वो ना हो, राइट। लेकिन इससे एक नेगेटिव इंपैक्ट आई। दाम बढ़ाने से दोस्तों इनकी बिक्री कम हो गई। तो -2 मतलब दाम बढ़ाए लेकिन जूते ही नहीं बिके, राइट। तो इनको मार पड़ी, उनकी स्ट्रेटेजी दोस्तों फेल गई, है कि नहीं। इन्होंने सोचा कि दाम बढ़ाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर इनके दाम बढ़ाने से दूसरी कंपनियों की और कस्टमर डाइवर्ट हो गए, जो जनरली नहीं होता दोस्तों। एशियन पेंट ने जब दाम बढ़ाए, एशियन पेंट ही बिका, राइट, क्योंकि वो ब्रांड है। पीडीलाइट ने दाम बढ़ाए, पीडीलाइट ही बिका, वो ब्रांड है। रिलैक्सो को वो फायदा नहीं मिला क्योंकि रिलैक्सो वो प्रीमियम ब्रांड नहीं है, राइट। तो हुआ क्या दोस्तों, दूसरों के धंधे बढ़े, इनका मार्केट शेयर डाउन हो गया, विच इज नेगेटिव, राइट। जिसकी इफेक्ट धंधे, प्रॉफिट सब पे दोस्तों पड़ी। पर लास्ट क्वार्टर में हमने करवट को बदलते हुए देखा। हमने देखा नंबर ऑफ पेयर वापस बिकी। ये क्यों बढ़ी थी पता है? कि इन्होंने वापस से 172 के दाम घटा के 145 कर। एवरेज रियलाइजेशन सोचो, मारुति आपकी 10 लाख की बिकती थी, 8 लाख दाम कर दिया तो मारुति ज्यादा बिकने लगी। ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ, ऐसा मारुति ने नहीं किया, मैं जस्ट उदाहरण दे रहा हूं। इनफैक्ट उन्होंने तो दाम बढ़ाया था, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने दाम घटाए, उसकी डायरेक्ट इफेक्ट सेल्स पे आई और हुआ क्या, 24% से पैर बढ़े। तो हमने ये टाइम पे अपडेट दिया दोस्तों, लास्ट जब हमने रिजल्ट अपडेट किए कि दिस इज गुड, चलो कुछ तो अच्छा हुआ। पूरा 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 होता जा रहा था 2 साल से, राइट। तो धंधे इनके पहली बार वापस 2 साल के पूरे समय बाद बढ़े। जो प्रॉफिट गिरते जा रहे थे Q4 में, पहली बार दोस्तों प्रॉफिट नहीं गिरे। सो दिस वाज गुड अबाउट Q4 दोस्तों। Q4 में हमने रिकमेंड किया, तो समय से हम लोग ब्रेक मार के बैठे कि भी कंपनी का धंधा गिरता जा रहा है, राइट। अब यहाँ पे हमें एवरेज करना चाहिए, क्यों? क्योंकि बिजनेस में इंप्रूवमेंट आया है, बराबर है। दोस्तों मार्जिन इनके क्या हुए, सुधरे की क्या हो, पिछले साल के मुकाबले तो बुरे ही थे, राइट। लेकिन पूरे साल के जो मार्जिन 6% थे, Q4 में इंप्रूवमेंट दिखा दोस्तों, राइट। तो हमने क्या अंदाजा रखा था दोस्तों लास्ट ईयर जब Q4 के नतीजे आए, दिस वर अवर एक्सपेक्टेशंस कि इस साल चलो अब बुराई खत्म हो जाएगी, हम 12% से धंधे बढ़ते देखेंगे, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, राइट। ये इंप्रूव्ड मार्जिन को ध्यान में रख के हम उम्मीद करेंगे दोस्तों मार्जिन बढ़ेंगे इस साल। और जितनी तेजी से प्रॉफिट गिरे 33% से, हम दोस्तों 65% से प्रॉफिट को बढ़ते देखेंगे। तो दोस्तों बहुत लोगों को यहाँ पे ऐसा लगता है, अरे यार पीयूष भाई ऐसा कैसे हो सकता है, 33% प्रॉफिट गिरे, आप बोलते हो 65% अगले साल बढ़ेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों यही चीज इन्वेस्टर को सीखनी है, ये अभी का है। आप इनपुट तो देखो क्या आ रहा है, इनपुट क्या मिले आपको, सेल्स में इंप्रूवमेंट आया, इनपुट क्या मिले, मार्जिन आपके Q4 के सुधर के आए। दोस्तों जब इंप्रूवमेंट है, मैं नेगेटिव कैसे रह सकता हूं, राइट। सो दिस वर अवर एस्टिमेट। इन एस्टिमेट के हिसाब से दोस्तों हमने उम्मीद किया कि यस चलो धंधे बढ़ के आएंगे, 12% से इस साल धंधे बढ़ेंगे, तो लाइफ टाइम हेल्थ सेल्स तो देखना ही है। पर जो नंबर ऑफ फुटवेयर है
तो मैंने यहाँ पे कितना लिखा था, भले 24% से Q4 में बढ़े, पूरा साल थोड़ी ना बढ़ेंगे दोस्तों, तो मैंने कंजर्वेटिव 12% फिगर ली कि इस साल मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं हूं कि भाई ये जो फुटवेयर कम हो रहा था ऐसा नहीं होगा, इस बार फुटवेयर बढ़ेंगे, ये मेरा एस्टिमेट था दोस्तों। लास्ट वीक ही रिलैक्सो के रिजल्ट आए, कुड गिव यू इनसाइट्स अबाउट एस्टिमेट। दोस्तों ये जो रिजल्ट आए मैंने अभी इसमें नहीं डाले, राइट, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था, वो ये डेटा है। तो टिल नाउ व्हाट वाज देयर, 5% ग्रोथ वी सॉ लास्ट ईयर, 33% प्रॉफिट वाज डाउन, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बूम होगा, धंधे बढ़ेंगे, और ये है दोस्तों Q4 के रिजल्ट। दोस्तों सॉरी Q1 2024 का दोस्तों Q1 आ चुका है। Q1 में रिलैक्सो के पैर यानी वॉल्यूम 34% से बढ़े। अमेजिंग दोस्तों, क्या कहते हो आप लोग, ये पूरा संकेत है कि अच्छा संकेत है? एवरीबडी, इट इज अ बैड इंडिकेटर और इट इज अ गुड इंडिकेटर कि वॉल्यूम बढ़ के आ रहा है। दोस्तों मैं सही बोलूं, मुझे उम्मीद नहीं थी 34% की, मैंने आपको बताया ना, मैंने कितना लिखा था, 12% उम्मीद करो ना यार, कंजर्वेटिव है ना, ग्रेट। 34% से दोस्तों नंबर ऑफ पेयर बढ़ी है, तो ये एक अच्छी निशानी है। रिलैक्सो ने अपने मार्केट शेयर को Q1 में भी इंप्रूव किया है, तो ये वॉल्यूम देख के हमें नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। 2 साल से दोस्तों बाजार चले तो रिलैक्सो आराम करता था, बाजार आराम करे तो रिलैक्सो 52 वीक लो लगाता था। यही आदत होती है ना। 3 प्रकार का मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे शेयर चलते हैं। जो कंपनीज के धंधे प्रॉफिट सब बढ़ रहे होते हैं, वैल्यूएशन अच्छे होते हैं, जब मार्केट चलता है वो डबल चलते हैं। जब मार्केट आराम करता है उस समय वो भी आराम करते हैं, पर मार्केट के चलने पे वो डबल चल जाते हैं क्योंकि सब कुछ अच्छा है। पर जहां पे कुछ प्रॉब्लम होते हैं वहां पे दोस्तों मार्केट चलता है तो वो उल्टा करते हैं, आराम करते हैं, और मार्केट नहीं भी चला ना तो ये 52 वीक लो लगाते हैं। सेम थिंग वी हैव बीन सीइंग इन रिलैक्सो सिंस लास्ट 2 इयर्स। 2 साल से इनकी हालत बुरी थी दोस्तों, राइट। अब मैं क्या उम्मीद करूंगा दोस्तों, अब ये मार्केट के साथ चलेंगे दोस्तों, मैं नया 52 वीक लो उम्मीद नहीं करूंगा क्योंकि बिजनेस में इंप्रूवमेंट दोस्तों आ चुके हैं। मेरी चिंता धंधे की जा चुकी है। कितना बढ़िया दोस्तों ये ट्रेंड हमें बाजार के बारे में बता सकता है। दोस्तों लास्ट ईयर के जिन्होंने रिजल्ट देखे होंगे ना, लास्ट ईयर जिन्होंने मार्च में देखा, अरे यार पीयूष भाई धंधा ही नहीं बढ़ रहा है, खाली 5% से धंधे, 33% से प्रॉफिट डाउन हुए, भागो रिलैक्सो में से, वो लोग दोस्तों ये डेटा देख के बेचेंगे, जबकि ये डेटा तो अपने को पहले से पता था ऐसा आने वाला है, राइट। अब उसी प्रकार से दोस्तों ये डेटा देख के जो लोग नेगेटिव हुए उनको पता नहीं है कि डेटा में इंप्रूवमेंट आ चुका है। वो लोग कब पॉजिटिव होंगे पता है? ये पूरा साल खत्म हो जाएगा, रिलैक्सो लाइफ टाइम हाई सेल्स लगा देगा, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट के नजदीक आएगा, जिधर से गिरा पूरा रिकवर हो जाएगा। ये टाइम पे रिजल्ट आएंगे और आप बोलेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आया, इन्होंने बेचा इधर लेंगे इधर। समझे आप दोस्तों? क्योंकि ये लोग लेट रिएक्ट करते हैं, ये रिजल्ट को एस्टिमेट नहीं करते हैं, रिजल्ट पढ़ते हैं। दोस्तों रिजल्ट को पढ़ना नहीं है, हमें नतीजे आने से पहले उनको एस्टिमेट करना है। सो दिस इज व्हाट वी कैन एस्टिमेट नाउ। 34% से वॉल्यूम पैर बढ़ी, 11% से धंधे बढ़े। दोस्तों ये ज्यादा बढ़ने चाहिए थे, है ना, पर क्यों 11% से बढ़े? अभी भी ये पैर 145 पे बेच रहे, इन्होंने अभी भी दाम नहीं बढ़ाए, अभी भी वही Q1 में जो Q4 में दाम थे वही उनके अभी भी दाम है। सो सेल्स 11% से बढ़ी है, राइट। दोस्तों इन डेटा के बेस पे मुझे ये साल आप लोग बताओ, चलो मुझे कितने सेल्स ग्रोथ की उम्मीद करनी चाहिए दोस्तों रिलैक्सो से? क्या मुझे -10% ग्रोथ उम्मीद करना चाहिए रिलैक्सो में? अरे यार फंसने वाले। क्या मुझे दोस्तों 0% ग्रोथ उम्मीद करना चाहिए रिलैक्सो में? नहीं नहीं यार, कोई ठिकाना नहीं। क्या मुझे दोस्तों 10 से लेके 15% की रेंज में सेल्स ग्रोथ उम्मीद करना चाहिए? दोस्तों मैंने आपको 3 चॉइस दी है, बताइए 3 में से क्या सिलेक्ट करेंगे हम लोग? शाश्वत भाई 11% बोल रहे हैं। शाश्वत भाई क्या आप 0% उम्मीद करोगे इस साल? नहीं कर सकते। पर जिन्होंने ये रिजल्ट नहीं देखे ना Q1 के, वो सब नेगेटिव होंगे, वो अभी भी यही उम्मीद करके बैठे होंगे रिलैक्स तो गया पानी में, राइट यार राकेश भाई। तो चिंता किसको होती है बताए शेयर लेने के बाद? जो लोग डेटा देखते नहीं। आप डेटा देख के कंक्लूजन पे आते हो दोस्तों, आपको चिंता कभी भी नहीं होगी क्योंकि आप प्रेडिक्ट करोगे। यस देखो मैंने कितना एस्टिमेट लिया, आप लोगों ने जो बोला उतना ही है 12%। तो मेरे और आपके एस्टिमेट में फर्क नहीं है क्योंकि आपने भी डेटा एनालिसिस किया, मैंने भी डेटा एनालिसिस किया। तो जो बड़े निवेशक होते हैं जिनके करोड़ों रुपए लगे यहाँ पे, उन्होंने डेटा एनालिसिस किया, वो भी आप ही की तरह एस्टिमेट लेंगे। पर वो इन्वेस्टर दोस्तों जो सिर्फ दूसरों की बातें सुन के लेता है, किसी ने खरीद उसको देख के लेता है दोस्तों, उसको कभी भी मन की शांति नहीं मिलती है। वो हमेशा रात की नींद में इधर से उधर करवटें बदलता है, कल रिलैक्सो का क्या,
होगा, राइट? सो गो विद डेटा, कभी पछताओगे नहीं दोस्तों, कभी चिंता नहीं रहेगी। यस, मैं 12% सेल्स ग्रोथ उम्मीद कर रहा हूं, राइट? मुझे खुशी है दोस्तों, ये सेकंड क्वार्टर है। कौन सा क्वार्टर? देखो, पहला क्वार्टर 4 में तो हम पॉजिटिव हो ही गए थे, सिर्फ सेकंड क्वार्टर इन द रो जब यस हमने जो सोचा पॉजिटिव, वैसे ही इनका वॉल्यूम आ रहा है, सेल्स आ रहा है। दोस्तों अभी दूसरी बात खास ध्यान देने जैसे, हमने यहाँ पे मार्जिन उम्मीद किए थे सुधरेंगे, ये देना कितना उम्मीद किया था? 8.2%। उस समय कितना था? 5.5%। कितना पूरा मार्जिन था दोस्तों, है ना? हमने उम्मीद किया 3% से 2.5% से मार्जिन सुधरेंगे। दोस्तों क्वार्टर 1 के रिजल्ट 7.5% मार्जिन के साथ आए। देखो मैंने एस्टिमेट कितना कर दिया? 7.5%। मैं क्यों 9% उम्मीद करूं या मैं क्यों 4% उम्मीद करूं? ये हकीकत है, राइट? ये लेटेस्ट है, अभी के जो रॉ मटेरियल के दाम है उनके हिसाब से है दोस्तों। आप देखो जो मार्जिन है इनके क्यों इंप्रूव हुए पिछले साल के मुकाबले दोस्तों, इसलिए उम्मीद इंप्रूव हुए क्योंकि इनका खर्चा खाली 8% से बढ़ा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, खर्चा ज्यादा बढ़ना चाहिए, है ना? 11% से धंधे बढ़े तो 11% से खर्चे बढ़ने चाहिए, पर ऐसा नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा खर्चा है रॉ मटेरियल में खाली 1% से बढ़ा है। इसका मतलब रॉ मटेरियल फेवरेबल प्राइस पे है अभी। इन्फ्लेशन जो पिछले साल आपको हैरान कर रहा था, इस साल वही आपको फायदा करा रहा है, राइट? पिछले साल का विलन हीरो हो चुका है। ये आपका लास्ट ईयर का डेटा दोस्तों, हमने देखा था 5% से धंधे बढ़े दोस्तों, खर्चे 10% से बढ़े थे, क्योंकि रॉ मटेरियल 30% से बढ़े थे। सब पूरा दोस्तों, इस बार खर्चे धंधे से कम बढ़े क्योंकि रॉ मटेरियल कम बढ़ा दोस्तों। इसी वजह से आपके प्रॉफिट जो हमने उम्मीद किया था दोस्तों, देखो हमने कितना उम्मीद किया था, इस साल मजा आएगी, 65% का प्रॉफिट बढ़ेगा पूरे साल में दोस्तों। अभी क्वार्टर 1 है, 44% तो आ चुका है। कैसी करवट बदल दी? कितना नेगेटिव माहौल था दोस्तों, था कि नहीं? -33 देख के लोग माल बेच रहे थे, पलटी लग गई। -33 टू +44 दोस्तों, यही मैं आप लोगों को लास्ट ईयर समझाता था कि जैसे इस बार आप नेगेटिव मार्जिन देख रहे हो इन्फ्लेशन से, 40% से प्रॉफिट टूटते देख रहे हो, ठीक उसी तरह से इस साल 40% से प्रॉफिट बढ़ते देखोगे दोस्तों, राइट? इसी की इफेक्ट आपको बाजार में दिख रही है दोस्तों। बाजार यूं ही नहीं दौड़ रहा, बाजार एडवांस में सूंघ लेता है, राइट? सो 44% प्रॉफिट बढ़े, फेवरेबल। मैंने उम्मीद किया दोस्तों क्वार्टर 1 के इनपुट लेते हुए कि अब मैं 12% सेल्स ग्रोथ उम्मीद कर रहा हूं, 53% का प्रॉफिट ग्रोथ उम्मीद कर रहा हूं। ये साल 50% से प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो अब होगा क्या दोस्तों? ये करंट ट्रेंड के आधार पे मेरा एस्टिमेट सुधर जाएगा दोस्तों, साल का सुधरेगा कि नहीं, है ना? देखो मैंने एक तो ये सुधार दिया, पैर अभी भी कंजर्वेटिव है, 34% से पैर बिकी है, पर मैंने एकदम कम लिए। धोखा नहीं होना चाहिए, 15% एकदम कंजर्वेटिव। पर पिछले साल, सॉरी 3 महीने पहले जो मैंने बताया था 12%, उससे मैंने इंप्रूव किया ना, क्योंकि अब आपको समझ आ जाना चाहिए यही छोटी छोटी चीजें दोस्तों मायने रखती है धंधों में दोस्तों। 12% के हिसाब से मैं उम्मीद करूंगा 3000 करोड़ का लाइफ टाइम हाई सेल्स रिलैक्सो लगाने वाला है। एक और अमेजिंग चीज दोस्तों, इन्होंने सबसे ज्यादा जूते बेचे थे 2021। यही वो समय था जब इन्होंने जबरदस्त रैली भी की थी दोस्तों। इस साल हम लाइफ टाइम हाई नंबर ऑफ पेयर बेचने वाले हैं, 19.7 करोड़। अप्रैल में क्या रिजल्ट आएंगे आपको अभी से पता रहना चाहिए। अप्रैल में जाएंगे तो ये तो लाइफ टाइम हाई पे आ चुका होगा भाव, तब क्या फायदा रिजल्ट देख के बोलो। 237 करोड़ के प्रॉफिट दोस्तों। मैंने कैसे किया? मैंने मार्जिन सेट किए, मेरी उम्मीद यहां पे डाल दी 7.6%। प्लीज दोस्तों ध्यान से देखना आप लोग, एवरीबडी। दोस्तों मार्जिन आप एस्टिमेट नहीं कर सकते, सॉरी प्रॉफिट आप एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि वो मार्जिन की दौर के साथ चलते हैं। मैंने 7.5% का इस साल मार्जिन उम्मीद किया, जो पिछले साल बिल्कुल पूरा था दोस्तों, 5.5% था। 2% से मार्जिन इंक्रीज होंगे, मेरा प्रॉफिट दोस्तों 237 करोड़ होगा। देखो कैसे किया, फॉर्मूला देख लो एक बार। सेल्स को मल्टीप्लाई कर दिया मार्जिन से, हो गया सेल्स मल्टीप्लाई बाय मार्जिन। मेरा इस साल का रिलैक्सो का एस्टिमेट आ गया 237 करोड़, राइट? तो लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट नहीं है, तो अभी ये नहीं उम्मीद करने का कि ये ब्रेकआउट दे देगा, ये उम्मीद नहीं करने का। ये टूटा जबरदस्त, रिकवर हो जाएगा जबरदस्त, राइट? ये मत उम्मीद करो कि सब छप्पड़ फाड़ के निकल जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम है दोस्तों, राइट? इसको 292 करोड़ के प्रॉफिट को भी पार करना होगा, जो इस साल नहीं अगले साल होगा। इसीलिए मैंने देखो उम्मीद क्या दी आप लोगों को चार्ट में, मैंने क्या बताया? अपग्रेड किया लेने का भाव
और अगले साल का टारगेट 1544 रखा है, जो कि लाइफ टाइम हाई है। कभी भी रिलैक्सो ये दाम पे नहीं गया है। क्यों जाएगा? क्योंकि प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई इस साल नहीं जाएंगे पर अगले साल जाएंगे। फंडामेंटल को भी ध्यान में रख के आप ये कर सकते हो, राइट? तो ध्यान से देख लो फॉर्मूला। 12% ग्रोथ पिछले साल में उम्मीद किया, धंधा आ गया। प्रॉफिट मार्जिन से मल्टीप्लाई किया, प्रॉफिट पता चल गया। 53% का ग्रोथ फॉर्मूला से हुआ, है ना? करंट ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर प्रॉफिट -1, तो 53% प्रॉफिट निकल के आया। मैंने ईपीएस में डाल दिया 53%। दोस्तों पिछले साल मेरी अर्निंग 6.2 थी खाली। सोचो 9.5 से मेरी अर्निंग 6 रुपया हो गई थी ईपीएस, तो मेरा डिविडेंड गिर गया। लेकिन इस बार मैं वापस से 9.5 का ईपीएस देखने वाला हूं, तो इस बार मेरा डिविडेंड वापस बढ़ने वाला है, राइट? एंड द फेयर वैल्यू, दोस्तों करंट ट्रेंड इंपॉर्टेंट नहीं है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। ये आपको 12 महीने पहले ही चित्र बता देती है। ये आपको एडवांस में 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने पहले एनुअल रिजल्ट समझा देती है। और आप दोस्तों स्टैंस ले सकते हो कि मैं और बाय करूं, मैं थोड़ा माल बेचूं। अगर दोस्तों ट्रेंड कंटिन्यू गिरती जा रही है तो ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि ये ट्रेंड कब सुधरेगी, कब वापस जूते बिकेंगे, कब मार्जिन सुधरेंगे। लेकिन जब फंडामेंटल में दोस्तों आप ये यूटर्न देखो, समझ जाओ भाव में यूटर्न आने वाला है, कैन स्टार्ट एडिंग, फिर वापस से आप जबरदस्त रैली देखोगे। सो दिस इज व्हाट अबाउट रिलैक्सो दोस्तों।